हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 चैप्टर नाम है रचनाएं, अभ्यास 4A। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में क्या करिए, विभाजित कीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल क्या कर लेते हैं, हल इसको क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं एक रेखा 6 सेंटीमीटर की क्या है, ये हमारी है, इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इसे क्या करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो हमको पता है दो बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 बीचों बीच से बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करें, A को केंद्र मानते हैं। क्या करते हैं, A को जब केंद्र मानते हैं तो यहाँ पे लगड़ा प्रकार को इस प्रकार से रखेंगे और बीचों बीच में क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस मारेंगे। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाप चला सकते हैं। क्या, इस केंद्र से लेकर यहाँ पे ऐसे चाप ऐसे जब चलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। यानी हमारा चाप क्या होगा, ऐसे चलेगा। ठीक, जस्ट ज़्यादा आगे हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम, जब यहाँ से यहाँ चाप चलाएंगे तो ये चाप ऐसे आएगा। फिर जब B को केंद्र मानेंगे हम लोग, जब यहाँ से B को केंद्र मानेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यानी जस्ट ये चीज़ें जो होंगी, ये जो ऐसे आई है ये ऐसे आएगी। अब ये क्रॉस ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब इसके बीच में जो केंद्र है इससे आप क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे। क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे जो इन दोनों रेखाओं को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 अंश का कोण। इस प्रकार से आप AB एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचने के बाद पहले A को क्या करेंगे, केंद्र मारेंगे लगड़ा प्रकार से, इस प्रकार से चाप चला लेंगे। फिर B को केंद्र मानेंगे, यहाँ से चाप चला लेंगे, फिर बीच की रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से आपका पहले का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे। कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचिए। चलिए मैंने ये 3 सेंटीमीटर खींच लिया। क्या किया, मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर। क्या है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब इसके बाद कहा है त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। क्या खींचना है, वृत्त। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं से इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ ये केंद्र इसका क्या है, O है। ठीक है, खींचिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खींचिए। इसमें दो जीवाएं बनाइए जो आपस में समांतर ना हो। समांतर का मतलब होता है जो आमने सामने ना हो, एक दूसरे के बराबर की तरफ न चलें, इनके बीच की दूरी समान हो और रेखा ही एक दूसरे की तरफ समान चले। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा AB। क्या मान ले, AB एक जीवा हो गई। अब दूसरी जीवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जीवा के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए CD जीवा खींचिए। तो यहाँ हम क्या मान ले, C और यहाँ पे D। ठीक है, हमारी मर्जी, हमको जैसे कहा हम वैसे कर लेते हैं। दोनों समांतर ना हो। तो अभी ये देखिए समांतर नहीं है, ये क्या है, समांतर नहीं है। ठीक है, अब ये रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है। जब दोनों रेखाएं समान होती तब समांतर चलती हैं। फिर जो आपस में समांतर ना हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। क्या करना है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, हमें इन दोनों रेखाओं के समद्विभाजक काटना है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका समद्विभाजक यानी इसकी बात कर रहा है, हमको क्या करना है, 90 अंश के कोण में। तो हम इसको A मान ले, इसको केंद्र मान ले। केंद्र से जब इस रेखा को इस प्रकार से काटेंगे, यहाँ से चाप के साथ ऐसे काटेंगे तो ये रेखा ऐसे होगी। फिर यहाँ से जब काटेंगे तो ये रेखा ऐसे कटेगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, अब जब ऐसे मिलाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। अब ये कितने अंश का, लगभग 90 अंश का बन रहा है। फिर उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए ये बराबर बीचों बीच काट रही है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे। C से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, फिर D से एक क्रॉस रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, D से, D थोड़ा उल्टा पड़ रहा है हाथ, जिससे यहाँ से खींचा नहीं जा रहा, आप समझ जाइए। D से जब यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो ये रेखा, यानी अब क्या करना है, हमको इन दोनों रेखाओं को मिला देना है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों रेखाएं कहाँ पे मिल रही हैं, O पे मिल रही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, O। दोनों रेखाएं किस बिंदु पर मिल रही हैं, O बिंदु पर। किस बिंदु पर, O बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, उसी प्रकार कहा गया है
8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारी रेखा है ए, ये रेखा है बी। अब ये कितने की है? 8 सेंटीमीटर की रेखा है। हम इसे न्यून कोण बना सकते हैं जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। क्या हो? 90 अंश से छोटा हो। अगर इस पर हम चाप चला दें, 1 बराबर होना चाहिए चाप, 2 3, ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 4, ठीक। अब ये जब चाप चला देंगे तो इसका नाम भी लिख देते हैं। क्या लिख दें? CDEF। चाहे फिर आपकी मर्जी, आप जो नाम रख दें, ठीक है, आपके ऊपर है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, M1 M2 M3 कुछ भी रख सकते हैं ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ आपको मिला देना है। कैसे? ऐसे सीधे सीधे क्या करना है? मिला देना है। क्या यह बराबर दिख रही हैं? थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा फिगर से, तो इसे समझने का प्रयास करिए कि आप जब इंची से खींचेंगे तो ये रेखाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए इस प्रकार से आप इसे 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का वृत्त खींचिए। चलिए आइए हम खींचते हैं। पहले क्या कहा है? 4 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक, का एक वृत्त खींचिए। तो अब ये 4 सेंटीमीटर है, ये केंद्र है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। वृत्त पर एक जीवा, देखिए वृत्त पर एक जीवा खींचिए। तो हम क्या करते हैं? वृत्त पर एक जीवा खींच सकते हैं। जीवा किसे कहते हैं? जो 2 रेखाओं को एक रेखा टच करे। खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? दूरी ज्ञात करना है। ये देखिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब कहा है इसके मध्य। अच्छा ये आप बताइए, अभी हम मान लिए हैं ये जीवा यहाँ है। अब इसको क्या करें? A को केंद्र माने, केंद्र मान के इसके मध्य बिंदु पर क्या करें? चाप लगाए। जब हम यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ से ये चाप लगाने जाएंगे तो यहाँ, फिर B को केंद्र मानेंगे तो यहाँ। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जब यहाँ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यानी कुल मिला जुला करके ये बीच से हमारी केंद्र यहाँ पर आएगी। अभी ये तो ठीक है कि हमने चलिए इसको मान लिया 4 सेंटीमीटर। अब ये एक त्रिज्या है। क्या है? यह एक त्रिज्या है, तो ये रेखा भी पूरी एक त्रिज्या होगी। लेकिन इसमें अब इसके मध्य बिंदु से यानी केंद्र O से यहाँ तक, इसे क्या मान लेते हैं? F मान लो, कुछ भी मान लो, P मान लो, OP। अब AB अब इसके केंद्र से, अब यहाँ की रेखा जो यहाँ से यहाँ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर हम कहें हमने इसे बराबर बांटा, अब ये लगभग हमारा बराबर दिख रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अगर इसके आधे पर कटा है तो आप हम कह सकते हैं क्या? देखिए ये 4 और ये 4 इसके आधे में कटा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मानने के हिसाब से ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। कैसे? कि 2, अगर ये 2 तो ये 2। अब इसमें से हम इसे कह सकते हैं F मान लेते हैं, वहाँ पे P माने, इसे F मान लेते हैं। इसको काटेंगे तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा? O से F की दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब यही जीवा आप यहाँ से खींच देंगे तब इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी तब आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको O इसकी दूरी बराबर यहाँ पे क्या? यहाँ पे x मानना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसलिए इसे निकालना आसान नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जब कोई मान यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया हो तो इस पर आप मान करके क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कहा गया है? 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड P क्यों खींचिए। चलिए आइए हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। क्या P क्या है? P Q
4 सेंटीमीटर की है, इसको हम क्या कर ले 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4 सेंटीमीटर की एक रेखा पी क्यू खींच लेते हैं। अब इसका लंबार्धक जो पी क्यू को बिंदु डी पर काटे, लंबार्धक मतलब अब इसको आप बराबर भागों में बांटिए, तो यहाँ से चाप मारिए ऐसे, तो आप क्या करते हैं यहाँ से हम चाप मारते हैं, ठीक। मान लीजिए ये रहा आपका चाप, फिर इसको केंद्र मान करके चाप लगाइए, फिर जब आप इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाएंगे तो ये दोनों रेखाएं काट रही हैं कहाँ, इसको इस पर। अब ये इसका क्या हो गया लंबार्धक, यानी P और Q को इसे क्या मान लेते हैं हम, D पर काट रही है ना, तो इसे क्या मान ले D, बिंदु D पर काट रही है। क्या PD बराबर QD है, तो ये है PD बराबर QD है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। अच्छा देखिए, ये से हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, PD को क्या मान लेते हैं, त्रिज्या। PD का एक त्रिज्या वृत्त खींचिए, अगर हम इसको त्रिज्या मान लेते हैं, इसको, ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको त्रिज्या मान लेते हैं। जब इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं तो अब यहाँ से एक वृत्त खींचना है, कहाँ से, यहाँ से। जब यहाँ से वृत्त खींचेंगे तो ये इस प्रकार से वृत्त आपका बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, वृत्त खींचिए, देखिए, और यह बिंदु P Q से होकर जा रही है, तो देखिए P से ही Q से ही होकर यह बिंदु जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जा रही है। आपका आंसर क्या होगा, हाँ जा रही है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। चलिए हम खींच रहे हैं, ये रहा ना, इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। अब कहा ये कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, तो इसके ही बीच में क्या बोला है, सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष मतलब जो समान बराबर भागों में इसे क्या करे, विभाजित कर दे। तो इसका मतलब अब आपको जब स्केल का प्रयोग करेंगे इसमें, तो आपको 3.2 दिखाई देगा। आप क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, आप ऐसे चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। किसको मानकर, ए को मानकर। जब ए को मानकर आप चाप लगाएंगे तो ऐसे होगा, फिर बी को केंद्र मान करके जब चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से होगा। आप लंगड़े प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, हम हाथ से कर रहे हैं जिससे दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तरीका क्या है। पहले ए को केंद्र मानेंगे, फिर बी को केंद्र मानेंगे, ठीक है। ए और बी को केंद्र मानने के बाद आप इस प्रकार से चाप लगा लेंगे। फिर हो सके तो इंची से आप 3.2 देखने के बाद वहीं पे क्या कर लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, उसके ऊपर चाप मार सकते हैं, ठीक। तो अब इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, जो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दे। अब इन दोनों का मान कितने में हो जाएगा, एक 90 अंश, इधर भी 90 अंश हो जाएगा और इधर भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। खैर हमको अंश से नहीं मतलब है फिलहाल, अभी मतलब है कि ये दोनों को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है। इसी को कहते हैं क्या, सममित अक्ष, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या है, एक रेखा पर लंब खींचकर उसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। इस प्रकार से आपका क्लास 7A रचना पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।